नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया की यूट्यूब चैनल ई शिक्षालय में। और आज हम आपसे जिस टॉपिक में बात करेंगे वह है भारत में जल परिवहन। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो वह मुंबई में स्थित है और मैं मुंबई के बारे में आपको बताना चाहूँगी। मुंबई बंदरगाह भारत का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है और यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से यहाँ जलमार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता है। साथ ही मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद है भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने % व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो वह 95% यानी कि 95% समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। इसके बाद है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है? तो जैसे कि मैंने अभी को बताया था, मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है। इसके बाद है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वह है गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में है ये। और इसका संचालन हुआ था 12 जुलाई 2009 को और उस समय रहे मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखरा रेड्डी, जो कि वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के पिता हैं, वो मुख्यमंत्री थे। और अब वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जो उनके पुत्र हैं वो वहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद है भारत का कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो वह है कांडला में। और मैं आपको बताना चाहूँगी, कांडला बंदरगाह भारत के 9 तटीय राज्यों में से एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है और इसलिए व्यापार और वाणिज्य का यह एक प्रमुख केंद्र भी है। इसके बाद है कांडला का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो वह भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो वह कांडला है। उसके बाद है मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है? तो वो है गोवा में। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मारमा गांव बंदरगाह दक्षिण गोवा में स्थित गोवा का मुख्य और भारत का सबसे अच्छा बंदरगाह है और यह भारत में लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। इसके बाद है भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो वह है ओडिशा। इसके बाद है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो वह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो वह कोलकाता हल्दिया कहलाता है। इसके बाद है भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम के बारे में आपको बताना चाहूँगी, इसे विजांग बंदरगाह भी कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से यह एक है। इसके बाद है बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो वो मैंगलोर को कहा जाता है। इसके बाद है कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? तो वह है मारमा गांव बंदरगाह, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद है नाहवा शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई में स्थित है और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, इसे पहले जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता था और महाराष्ट्र में स्थित भारत का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला बंदरगाह यह नाहवा शेवा बंदरगाह है। इसके बाद भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सी है? तो वह विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश है। इसके बाद है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी व पाक जलद मरुमड्डे को जोड़ती है। इसके बाद है हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? तो वह भी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।